नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 अक्टूबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की हर एक बड़ी अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कब से आवेदन शुरू होगा, क्या होगी लास्ट डेट, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट की अपडेट को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ और बड़ी खबर हम आपके सामने रखते हैं। पीसीएस 2021 परीक्षा में प्रतापगढ़ के अतुल टॉपर बन चुके हैं। 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी नहीं भर पाई 40% सीटें। जी हाँ, अब बीएड की भी हालत खराब है। अभी तक ऐसा लग रहा था सिर्फ डीएलएड में एडमिशन नहीं हो रहा है। सेफ जोन को लेकर दोस्तों डिस्कस होगा इस वीडियो में। सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट को दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कब से आप लोग के आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। एक बात जरा ध्यान रखिएगा, जो हमारा यूपी टेट का पेपर है, अब दोस्त यही उम्मीद है जो हमारा इस साल पेपर होने वाला था 2022 में, अब वो परीक्षा जाकर 2023 में होगी। ठीक है, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया उम्मीद है कि इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा पेपर, भले ही हमारा 2023 में हो। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, अभी तक हमारा टेट के पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सोशल मीडिया की आप तमाम अफवाहों से बच के रहिए। अगर आप टेट का पेपर क्लियर कर लेते तो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की नहीं, अब वो लाइफ टाइम होगी। पहली बात तो 1 साल की कभी थी ही नहीं, 5 साल या 7 साल थी। ठीक है, लेकिन जो हमारा पेट का पेपर होता है, जी हाँ, बच्चे काफी ज्यादा आजकल कंफ्यूजन में टेट और पेट। ठीक है, एक बात जरा ध्यान दीजिए, काफी बच्चों को ऐसा लग रहा था कि शिक्षक भर्ती में भी पीईटी जरूरी है। नहीं, अगर आपको टीचर बनना है तो भैया आपके लिए टेट जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा भैया हम पेट पास करके हमको सुपर टेट में आवेदन का मौका मिलेगा। ठीक है, तो जरा इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। बाकी कुछ और अपडेट्स होंगी तो अपडेट तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही। तो एक और अपडेट जरा देख लीजिए, सावधानी से करें मैसेज फॉरवर्ड, ब्लॉक हो सकता है व्हाट्सएप। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर भी जरा सावधान रहना, नहीं तो आपको जो इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप नंबर है ना वो ब्लॉक हो जाएगा। नई दिल्ली से अपडेट है, व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करने के दौरान सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने पर व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक तक हो सकता है। इंटरनेट मीडिया कंपनी ने इस साल अगस्त महीने में भारत में देख सकते हैं कितनी लंबी संख्या व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक किया है। जुलाई में देश में लगभग 23.8 अकाउंट को ब्लॉक किया गया। ठीक है, कंपनी के मुताबिक लोगों के पास व्हाट्सएप पर कई फर्जी मैसेज आते हैं। अगर उसे देखे और समझे बिना फॉरवर्ड कर दिया जाता है तो भेजने वाले अकाउंट ब्लॉक तक हो सकता है। कोई व्यक्ति व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर रहा है, भले ही उसकी भावना अच्छी हो, नियम और शर्तों का उल्लंघन करते हो, तो अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो ये सब दोस्तों अपडेट्स हैं। बाकी जो भी अपडेट्स है ये अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग के पास एक ऑप्शन होगा रिव्यू की मांग आप लोग कर सकते हैं। अब जरा इस अपडेट को भी देख लीजिए, 2 राउंड की काउंसलिंग में भी नहीं भर पाई 40% सीटें। प्रतापगढ़ से अपडेट है, 2 चरण की बीएड काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद भी बीएड कॉलेजों में 40% सीट भी नहीं भर पाई हैं। सीटें खाली रहने से कॉलेजों की परेशानी बढ़ गई। प्रवेश बढ़ाने के लिए कॉलेज प्रबंधन, सोशल मीडिया और घर घर संपर्क कर प्रचार किया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022-24 के लिए फरवरी माह में आवेदन मांगे गए थे, मई माह में परीक्षा कराई गई थी। ठीक है, तो हर एक अपडेट आप तक होनी चाहिए। उसके बाद इस अपडेट को भी जरा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पीसीएस 2021 का अंतिम परिणाम बुधवार शाम घोषित कर दिया। मामला कोर्ट में फंसा था, सिंगल बेंच का फैसला कुछ और था। ठीक है, एक तरह से जो पेपर हुआ था उसमें दिक्कतें आ गई थी, लेकिन डबल बेंच का जो फैसला आया उससे रिजल्ट का रास्ता साफ हुआ। तो यहाँ पर हम आपको एक बात और क्लियर करना चाहेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। कौन सा चल रहा है? बीएड वर्सेस बीएसटीसी या बीटीसी या डीएलएड कहिए। ठीक है, तो अभी तक क्या है कि बीटीसी छात्रों का पलड़ा जो है वो भारी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी अपडेट आ जाती है कि बीएड के छात्रों को मौका मिलेगा, ठीक है, तो पुराने जितने भी फैसले हैं सब के सब खत्म हो जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा और पूरे देश में मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में अलग खबर आएगी, उत्तर प्रदेश में अलग खबर आएगी, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो भी खबर होगी वो पूरे देश में एक ही होने वाली है। सेफ जोन को लेकर बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, देखिए, सेफ जोन वैकेंसी पर डिपेंड्स करेगी। अगर वैकेंसी सिर्फ 17,000 पदों पर है तो सेफ जोन आपकी अलग होने वाली है। अगर वैकेंसी 90 से लेके 97,000 पदों के आसपास होगी तो
सेफ जोन आपका अलग रहने वाला है। अगर वैकेंसी 51,112 पदों पर होगी तो सेफ जोन अलग रहेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए, सेफ जोन डिपेंड करेगा कितने पद हैं। अगर पद ज्यादा होंगे तो सेफ जोन कम होता चला जाएगा, लेकिन अगर पद कम होंगे तो सेफ जोन बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत होगी जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं आते। जनरल में जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो ओबीसी से भी कम हो सकती है। फिलहाल आपको बता दो, जो जनरल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर हम मान लें एवरेज 51,112 पदों पर वैकेंसी आ रही है, ठीक है ना, तो कम पदों पर ना ज्यादा पदों पर, तो जो जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो 75 प्लस रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के दोस्त यहाँ पर थोड़ी सी कम रहेगी, 73 प्लस हो सकती है, लेकिन आपको बताएंगे यहाँ पर अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ये 74 प्लस चली जाएगी। मतलब ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होगी वो ओबीसी से भी कम होने वाली है। तो यहाँ पर फायदा बच्चे उठा कर लेके जाएंगे। लेकिन जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ होगी वो तो देखिए कम रहती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो मान के चलिए आप 68 प्लस या 68 के या 70 प्लस के आसपास। एसटी में यहाँ कट ऑफ अब कम होने लग जाएगी, क्योंकि जो लास्ट टाइम में एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी, आपको बताना चाहेंगे जितने बच्चों ने परीक्षा पास कर ली थी सबको नौकरी मिल गई, उसके बाद भी कुछ सीटें एसटी की खाली रह गई। एक बात और जरा समझ लीजिए, जब सीटें एसटी कैटेगरी की खाली रहती है तो उसको बाद में क्या कर दिया जाता है, उसको एससी कैटेगरी की सीटों में परिवर्तित किया जाता है। मतलब एसटी कैटेगरी की सीट को कोई अन्य जाति के बच्चे उसका फायदा नहीं उठा सकते, सिर्फ किसको मिलेगा फायदा, एससी कैटेगरी के छात्रों को। तो हर एक जानकारी जब आप तक होती है ना तो कोई गड़बड़ नहीं होती। और आपको बताना चाहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे कितने होनहार थे, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जब वैकेंसी कंप्लीट हुई तो बच्चों ने एक एक सीट का ब्यौरा निकाला और ये पता किया गया कि 6,800 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ। सोचिए, 69,000 सीटों में से बच्चों ने निकाल डाला, ठीक है, एक एक सीट खंगाल डाली। तो ये दोस्तों डेडिकेशन था बच्चों के अंदर। अगर आप इस लेवल की मेहनत करेंगे तब जाकर आपको नौकरी मिलती है। आपको बताना चाहेंगे 6,800 सीटों पर एक नई चयन सूची जारी कर दी गई, लेकिन नियुक्ति पत्र अब भी बच्चों को नहीं मिला है। लेकिन आज नहीं तो कल, एक बात याद रखिए, आज नहीं तो कल कभी ना कभी इन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चे इस बात को ध्यान ना देते, छोड़ देते कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब जो होना था हो चुका है, तो क्या 6,800 सीटों पर नई चयन सूची जारी होती? बिल्कुल नहीं होती, कभी ना होती। तो ऐसा प्रयास किया गया और एक नई चयन सूची जारी करा ली गई। लेकिन आपको पता है भैया कि जब चुनाव का समय आता है, कुछ ऐसा बड़े समय रहते तभी नौकरी दी जाती है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा सुपर टेट के लिए आवेदन क्यों नहीं हो रहा, बताइए कितने दिन हो चुके हैं नौकरी नहीं आ रही है। अब जरा समझ लीजिए सुपर टेट का पूरा खेल। और कोरोना केस की बात कर ले तो 24 घंटे में हमारे देश में 1540 मामले हैं। अगर कोरोना केसेस बढ़ेंगे तब भी आपका पेपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हर एक अपडेट आप तक इसीलिए होनी ही चाहिए। 6,800 चयन सूची, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत ही बड़ा ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में आरक्षण घोटाला होता है। अगर ये घोटाला ना होता तो सभी बच्चों को आराम से नौकरी मिल जाती। एक बात आपको यहाँ ये समझनी है, जो 6,800 सीटों पर आरक्षण घोटाला कर तो दिया सरकार ने, अब इसका नुकसान किसको होगा, आप लोगों को होने वाला है। जो 6,800 सीटें हैं ना, 69,000 में उन बच्चों से नौकरी नहीं छीनी जाएगी जिनको नौकरी मिल गई। ये 6,800 सीटें नए शिक्षक भर्ती के काट लिए जाएंगे, ठीक है, ये पूरा खेल है। इसलिए हम आपसे कहते हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां से आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।